हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन इज द की टू सक्सेस। यानी कि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के माध्यम से ही आपको सफलता हासिल होगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। ऑफिशियल एस्टिमेट्स, जो ऑफिशियल आंकड़े हैं, अनुमान हैं, सजेस्ट दैट, सुझाव देते हैं कि या इशारा करते हैं कि दैट अराउंड 45 करोड़ विजिटर्स, की 45 करोड़ यात्री, नियरली अ थर्ड ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, भारत की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग एक तिहाई, हैव ऑलरेडी बीन टू प्रयागराज, ये ऑलरेडी प्रयागराज में पहुंच चुके हैं फॉर द महाकुंभ मेला, महाकुंभ मेले के लिए, विच बिगैन इन मिड जनवरी, जो कि जनवरी के मध्य से स्टार्ट हुआ था। विच विथ सच अ मैसिव इन्फ्लक्स, इतनी भारी मात्रा में, मैसिव मतलब भारी मात्रा में, इन्फ्लक्स मतलब आगमन, इवन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु कैरी माइक्रोब्स, तो ऐसे में थोड़े से लोग भी, थोड़े सा भी अनुपात उन लोगों का जिनके कुछ माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जिनके अंदर हो, कुड ट्रिगर एक्सटेंसिव चेन्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, इसकी वजह से भारी मात्रा में डिजीज का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाव, ठीक है, ट्रांसमिशन मतलब फैलाव, एक से दूसरे में ट्रांसफर होना, भारी मात्रा में इसकी चेन को ट्रिगर कर सकता है, चालू कर सकता है, शुरू कर सकता है। द गंगा एट प्रयागराज, प्रयागराज में जो गंगा बहती है, वेयर डिवोटीज नॉट ओनली हैव रिचुअल बेथ्स, जहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं ना केवल रिचुअल मतलब कुछ धार्मिक स्नान करते हैं, बट ऑल्सो ड्रिंक द वाटर, लेकिन यहाँ का पानी भी पीते हैं, inevitably becomes a complex receptacle of microbiomes, ये इनएविटेबली मतलब अनअवॉइडेबली, जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते उस रूप से, क्योंकि यहाँ पे अगर इतनी भारी मात्रा में लोग आ रहे हैं तो इसको आप टाल नहीं सकते कि यहाँ पे माइक्रोब्स ना फैलें, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है, बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स, एक बड़ा ही जटिल रिसेप्टिकल मतलब भंडार, है ना, कोई कंटेनर, एक वेसल टाइप बन जाता है, एक भंडार बन जाता है माइक्रोबायोम्स का। माइक्रोबायोम्स क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीवी होते हैं, ठीक है, उनका जो पूरा कम्युनिटी होती है, चाहे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आ जाते हैं। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है एक, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन, जो कि जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए, मॉनिटर करना मतलब निगरानी रखना, जांच करना और कंट्रोल करना। अगर कोई भी एयर, वाटर या लैंड पोल्यूशन एक्सेसिव हो रहा है, उसको कंट्रोल करने के, उसकी जांच करने का इसका जिम्मा है। हैज़ बीन असेसिंग वाटर क्वालिटी एट प्रयागराज सिंस द फेस्टिवल बिगैन, यहाँ पे जब से इस फेस्टिवल की शुरुआत हुई है प्रयागराज में, तब से वहाँ पे वाटर क्वालिटी का ये आंकलन कर रहा है। इट्स रिपोर्ट्स, उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, विच आर पब्लिकली एक्सेसिबल, जो कि जनता के लिए भी एक्सेसिबल हैं, जनता भी उस रिपोर्ट को पढ़ सकती है, प्रेजेंट अ मिक्स्ड पिक्चर, यहाँ पे एक बड़ी ही मिक्स्ड सी पिक्चर दिखाई गई। ऑन जनवरी 14, 14 जनवरी को, विच वॉज मकर संक्रांति, जो कि मकर संक्रांति का दिन था, वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस बेथिंग डे, ऑस्पिशियस मतलब शुभ, तो जो एक सबसे शुभ स्नान का दिन था, फीकल कॉलिफॉर्म लेवल्स, फीकल कॉलिफॉर्म क्या होता है, फीकल बेसिकली क्या होता है, जो इंसान का मल मूत्र है, ठीक है, उसको बोलते हैं फीकल। कॉलिफॉर्म जो है वो एक तरीके का उससे फैलने वाला परजीवी, जो कीटाणु वगैरह है उसकी बात करें तो उनका जो लेवल था, स्तर था, अ की इंडिकेटर ऑफ कंटामिनेशन फ्रॉम ह्यूमन एनिमल वेस्ट, जो कि एक मुख्य इंडिकेटर है, रूप है, किस चीज़ का, ह्यूमन और एनिमल वेस्ट से होने वाले कंटामिनेशन, दूषित होने का, वर एट अ हाई, ये बहुत हाई थे, नियरली 11,000 यूनिट्स एट द संगम घाट, संगम घाट पे इनकी संख्या 11,000 यूनिट थी, विच इज मोर दैन 4 टाइम्स द परमिसिबल लिमिट ऑफ 2,500 यूनिट्स, जो कि जो परमिसिबल लिमिट है 2,500 यूनिट्स की, उससे 4 गुना ज़्यादा था।
एट द ओल्ड नैनी ब्रिज घाट, जो एक ओल्ड नैनी ब्रिज घाट है अलोंग द यमुना, यमुना के साथ में, यमुना के किनारे पे, द काउंट वॉज इवन हायर, यहाँ पे इसकी संख्या और भी ज़्यादा थी, एट 33,000 यूनिट्स, जो कि कितनी थी, 33,000 यूनिट्स थी। देखो परमिसिबल 2500 यूनिट्स हैं, 33,000 और 11,000 की हम बात कर रहे हैं। However, हालांकि on other days, बाकी दिनों में, these numbers drop to as low as 280 units, बाकी दिनों में इनकी संख्या बहुत नीचे भी गिर गई, परमिसिबल लिमिट से बहुत ही ज़्यादा नीचे, 200 और 780 यूनिट्स तक रह गई। Similar fluctuations were observed for other parameters, बोल रहे हैं इसी तरीके के जो फ्लक्चुएशंस हैं वो दूसरे पैरामीटर्स जो होते हैं पानी की क्वालिटी के, सच एज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इनके बारे में भी इसी तरीके की फ्लक्चुएशन देखी गई। A CPCB report submitted to the National Green Tribunal on February 3, जो CPCB की रिपोर्ट एक नेशनल ट्रिब्यूनल को दी गई, सबमिट की गई 3 फरवरी को, stated that, उसमें कहा गया कि जो पानी की क्वालिटी है जनवरी 12-13-2025 को वॉज नॉट फिट फॉर बेदिंग, वो नहाने के भी लायक नहीं थी, लेट अलोन ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग की तो आप बात ही छोड़ दो, डिस्पाइट बेदिंग हैविंग अ हायर टॉलरेंस लिमिट, वो भी बावजूद इसके कि नहाने पर आपका जो टॉलरेंस लिमिट है, उसकी जो सीमा है कि आप इतना बर्दाश्त कर सकते हैं, वो ज़्यादा होता है पीने के कंपैरिजन में, पर ये नहाने योग्य भी नहीं था। However, the report also noted a reduction in organic pollution due to fresh water intrusion upstream. हालांकि जो रिपोर्ट है उसमें, क्योंकि जो साफ सुथरा पानी है वो यहाँ पे बीच में ऊपर की तरफ प्रभाव कर रहा था उसका, तो उस वजह से यहाँ पे ऑर्गेनिक पोल्यूशन जो है वो ज़रूर कम हो गया था। It further observed that the sheer number of people bathing in the river during महाकुंभ मेला, इसने और आगे पाया कि शेयर मतलब जो कुल जो संख्या है लोगों की, कुल संख्या जो है लोगों की जो कि नदी में नहा रहे हैं ड्यूरिंग महाकुंभ मेला, पर्टिकुलरली ऑन ऑस्पिशियस डेज, खास तौर पे जो कुछ ज़्यादा ही शुभ दिन है उन पे, लेड टू एन इनएविटेबल स्पाइक इन फीकल कंटेमिनेशन, इसमें फीकल मलमूत्र से होने वाले कंटेमिनेशन में बहुत ही बड़ा स्पाइक देखा गया है, उछाल देखा गया है, यह संख्या बहुत ज़्यादा देखी गई है। These fluctuations are not exclusive to कुंभ मेला, अब ये जो फ्लक्चुएशंस हैं केवल कुंभ मेला के दौरान में हो रहे हैं ऐसा नहीं है। रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ वाटर क्वालिटी बाय द CPCB, निरंतर रूटीनली समय समय पर जब मॉनिटर किया जाता है, जांच की जाती है पानी के गुणवत्ता के ऊपर CPCB द्वारा, हैज़ कंसिस्टेंटली रिकॉर्डेड सिमिलर पैटर्न्स, तो यहाँ पे निरंतर इस तरीके के पैटर्न्स जो हैं वो देखे गए हैं, री इन्फोर्सिंग द फैक्ट दैट, जो इस तथ्य को दोबारा स्थापित करते हैं, मजबूत करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट द फेस्टिवल में भी, चाहे फेस्टिवल कोई भी हो, वाटर इन गंगा एट प्रयागराज इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, कि गंगा प्रयागराज का पानी जो है वो कंजम्पशन के लिए सूटेबल या फिट नहीं है, सही नहीं है, वेदर एज अ फ्यू ड्रॉप्स और बकेटफुल, चाहे आप कुछ बूंदों की बात करें, चाहे बाल्टी भर के पानी लेकर आप बोलो कि ये बिल्कुल साफ है, ऐसा नहीं है। The river's suitability for bathing fluctuates based on water flow, तो पानी कितना सूटेबल है, कितना उपयुक्त है नहाने के लिए, ये भी पानी का फ्लो, बहाव कैसा है, और डाइल्यूशन मतलब उसको जो गंदगी है उसको कम किस स्तर से किया जा रहा है, इनके ऊपर निर्भर करता है। कंसिडरिंग दीज एडवर्स फाइंडिंग्स, अब इन बड़े ही जो एडवर्स यहाँ पे तथ्य निकल कर आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ डिसमिसल of this scientific data as baseless is misleading, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का बयान कि ये जो साइंटिफिक डेटा है ये बिल्कुल गलत है, बेसलेस है, ये काफ़ी मिसलीडिंग बयान है। The National Mission for Clean Ganga is based on a sustained effort to restore the river's health, जो नेशनल मिशन है गंगा के साफ होने का, करने का,
वो बेस्ड है, आधारित है, सस्टेन्ड, निरंतर आप एफर्ट्स, प्रयास लगाएं गंगा की सेहत को रिस्टोर करने के लिए, उसको साफ करने के लिए। एंड उत्तर प्रदेश इट्स लार्जेस्ट बेनिफिशरी, जो कि गंगा नदी का सबसे ज़्यादा बेनिफिशरी है, सबसे बड़ा बेनिफिशरी है, यानी कि इनको सबसे ज़्यादा लाभ इससे होता है। मस्ट प्रायोरिटाइज कंटिन्यूस क्लीनअप, इनको निरंतर क्लीनअप के प्रयासों को प्रायोरिटाइज, प्राथमिकता देनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ अंडरमाइनिंग लेजिटिमेट पोल्यूशन कंसर्न, बजाय कि जो वाजिब वैलिड पोल्यूशन कंसर्न्स हैं उनको अंडरमाइन करने के, उनको कमज़ोर करने के। द कुंभ मेला हाईलाइट्स द अर्जेंट नीड फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जो कुंभ मेला है वो लंबे सोल्यूशंस की ज़रूरत को हाईलाइट करता है, नॉट डिनायलिज्म, ना कि चीज़ों को नकारने को। ठीक है, साइंस कैन कम टू द एड ऑफ द फेथफुल, तो जो जिन लोगों को भरोसा है, विश्वास है ना, उनकी मदद के लिए साइंस जो है आगे आ सकती है। इट इज़ इन नो वंस इंटरेस्ट टू अंडरमाइन साइंटिफिक फाइंडिंग्स इन द नेम ऑफ एनकरेजिंग अ स्पिरिचुअल जर्नी। आप अध्यात्म के नाम पे, अध्यात्म के पथ पे चलने के नाम पे कुछ साइंटिफिक तथ्यों को नकार दें, ये किसी के भी हित में नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिकली प्रयागराज का जो पानी है वो जितना कहा जा रहा है, जिस तरीके से तथ्यों को छुपाया जा रहा है, उतना साफ नहीं है इस वक्त। और जाहिर सी बात है 45-40 करोड़ लोग वहाँ पे जाएंगे, तो अगर हमारे घर में भी 2-4 मेहमान एक्स्ट्रा आ जाए तो हमारा वॉशरूम तक साफ नहीं रह पाता। तो 45-40 करोड़ अगर लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे तो वो साफ नहीं होगा। पर इस चीज़ को नकारना उसका समाधान नहीं है कि नहीं ये तो बेसलेस बात है, इसका कोई तथ्य नहीं है, ये समाधान नहीं है। समाधान निकालने का प्रयास तभी किया जा सकता है जब गलती को माना जा सकता है, जब कुछ कमी है उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा। व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पैसेज? सेलिब्रेटरी है, किसी चीज़ का जश्न मना रहे हैं, एंथुजियास्टिक है? नहीं, सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ तथ्य सामने रखे गए, उसके बारे में सावधानी बरतने के लिए कहा गया। सरकास्टिक एंड मॉकिंग, मजाक भी नहीं उड़ाया जा रहा, व्यंग भी नहीं किया जा रहा, तो भी बिल्कुल इनकरेक्ट है। एनालिटिकल, एनालाइज किया गया, आंकलन किया गया, जो वो रिपोर्ट आई है उसका। कॉशनरी, सावधानी बरतने के लिए कहा गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वट इज़ द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है? तो मेन थीम है जो इस वक्त में प्रयागराज गंगा का पानी दूषित हो चुका है, उस द स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस ऑफ द महाकुंभ मेला। तो उसका आध्यात्मिक महत्व के बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं की गई है, पर हाँ महाकुंभ मेला में जो कुछ जांच की रिपोर्ट सामने आई है उसके बारे में बात की गई है, और जिसमें राइटर ने कहा भी कि ये सिर्फ मेले की वजह से नहीं है, आम तौर पे भी गंगा का पानी कुछ दिनों पे इस तरह की फ्लक्चुएशन दिखाता है। The urgent need to acknowledge and address water pollution concerns in Ganga, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ होस्टिंग लार्ज फेस्टिवल्स, तो उसके आर्थिक फायदे होते हैं पर उनके ऊपर हमने चर्चा नहीं करी। द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज, इसके इतिहास के बारे में भी बात नहीं की, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्रॉम द पैसेज डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या फॉल्स है। द वाटर क्वालिटी एट प्रयागराज कंसिस्टेंटली मीट्स बेदिंग स्टैंडर्ड्स, तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। वो कहाँ निरंतर बेदिंग स्टैंडर्ड के लायक होती है? राइटर ने बोला ना कि सिर्फ महाकुंभ की बात नहीं है, आम तौर पे भी अगर रेगुलर जब चेकअप्स होते हैं पानी के, उसका एनालिसिस होता है, तो उस दौरान में भी कभी तो पानी का जो क्वालिटी है वो 200 या 700 तक पहुंच जाती है, और कभी जो है उसकी क्वालिटी हज़ारों में होती है। ठीक है, तो यानी कि तब भी ये कई दफ़ा बेदिंग स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करता है। सो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। द गंगा इज ऑलवेज फिट फॉर कंजम्पशन, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। CPCB डेटा शोज फ्लक्चुएशंस इन फीकल कॉलीफॉर्म लेवल्स, ये ट्रू है, बिल्कुल सही है। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ फुल्ली एक्सेप्टेड द CPCB डेटा, तो ये बिल्कुल फॉल्स है कि उन्होंने इस डेटा को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। आप ही की सरकारी संस्थाएं हैं, आप अपनी ही सरकारी संस्थाओं की रिपोर्ट को अगर नकारेंगे तो आप उसके ऊपर एक्शन कैसे लेंगे? सो 1 2 4 फॉल्स है, 3 ट्रू है। 1 3 ट्रू इनकरेक्ट है, 1 2 4 फॉल्स, 3 इज ट्रू, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
The Ganga at Prayagraj, where devotees not only have ritual bathes but also drink the water. गंगा जो प्रयागराज में जो गंगा है जहाँ पे श्रद्धालु डिवोटीज श्रद्धालु ना केवल रिचुअल धार्मिक स्नान करते हैं बट ऑल्सो ड्रिंक द वाटर, लेकिन कई दफा वो पानी को पीते भी हैं, है ना, अंजनी में लेके पानी को पिया भी जाता है। इनएविटेबली बिकम्स अ कॉम्प्लेक्स रिसेप्टिकल ऑफ, किस चीज का ये कॉम्प्लेक्स रिसेप्टिकल मतलब कि कंटेनर बन जाता है किस चीज का, माइक्रोबायोम्स का। माइक्रोबायोम्स मतलब परजीवियों की जो कॉलोनीज होती है उनका जो समुदाय होता है उसका। इंस्ट्रक्शन मतलब कुछ जो आपको रूपरेखा दी जाती है, इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं कि आपको ये करना है ये नहीं करना है। फॉर्च्यून्स किस्मत। कंफ्यूजन, कंफ्यूजन मतलब कुछ डिलेमा कुछ उलझन। माइक्रोबायोम्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट। According to the passage, on January 14, Makar Sankranti, at the Sangam Ghat, fecal coliform levels reached nearly 11,000 units, which is approximately how many times more than the permissible limit of 2500. तो 2500 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1100 आ जाए या लगभग उसके पास आ जाए, है ना। तो 11,000 आ जाए, तो इसको 4 गुना अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 10,000 आता है। तो उसके आसपास हो गया 4 टाइम्स, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following inferences is most strongly supported by the passage regarding the government's stance on pollution data at कुंभ मेला? तो सरकार का क्या स्टैंस है पोल्यूशन के डेटा के बारे में, जो कुंभ मेला पर पोल्यूशन का डेटा आया है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है स्ट्रांगली सपोर्ट करता है? तो गवर्नमेंट जो है डिसमिस कर रही है, वो नकार रही है, इसको आधारहीन बता रही है, ठीक है। The government fully trusts scientific data and address pollution issues promptly, incorrect है। The government's dismissal of scientific data as baseless may undermine crucial pollution concerns, बिल्कुल करेक्ट है। और ये जो है उसको लोगों को भी कंफ्यूज करेंगे, जो लोग अगर इस वक्त टल सकते हैं या कोई ऐसे जटिल स्किन इन्फेक्शन से कोई जूझ रहा होएगा वो टल सकता है कि ना जाए वो इस वक्त वहां पे। बट अगर आप इस तरीके के बातें कहेंगे कि नहीं जी ये तो गलत है, तो उससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। My brother always received the lion's share of every meal that we had. Lion क्या होता है, जंगल का राजा। जंगल का राजा मतलब आप सपोज करो कि एक राजा है और उसकी प्रजा है, तो राजा को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा। तो लायन शेयर का मतलब क्या होगा, ज्यादा पोर्शन, मेजर हिस्सा। तो मेरे भाई को हमेशा हर एक जो भी मील हम खाते थे उसका लायन शेयर बड़ा हिस्सा मिलता था। द लास्ट बाइट अंतिम बाइट मिलती थी। पेट शेयर छोटा सा हिस्सा मिलता था। मेजर पोर्शन बड़ा हिस्सा मिलता था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट दैन ऑल द मॉडर्न एम्पायर्स। देखो दैन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेटेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो अशोका वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ आएगा। टू अदर मॉडर्न एम्परर्स इनकरेक्ट है। ऑफ द मॉडर्न एम्परर्स, जितने भी मॉडर्न एम्परर्स हुए उनमें सबसे महान कौन था, अशोका था, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिनोट्स, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो दर्शाती है एंड कंटिन्यूड अंटिल द मिडल ऑफ 19th century, और वो चलती रही, कहीं से शुरू हुई और चलती रही 19वीं सदी के मध्य तक, मिडल तक मतलब मध्य तक। A significant period of social, economic एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड था, समय था, दौर था सामाजिक आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में रेवोल्यूशन का, क्रांति का। कौन था, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यानी कि ए के बाद में सी आएगा, ए के बाद में दैट कमेंस्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द 18th century, जिसकी शुरुआत हुई 18वीं सदी के बाद वाले भाग में, यानी अंतिम चरण में हो सकता है। तो किसकी शुरुआत हुई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण, यानी कि सी के बाद में डी, ACDB, ए सी, और वो चलती रही कब तक, 19वीं सदी के मध्य तक। तो ACDB, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
बॉम्बास्टिक, बॉम्बास्टिक का एंटोनिम बताना है। बॉम्बास्टिक का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा शो ऑफ करने वाला, दिखावटी। ठीक है। सिंपल मतलब साधारण। पैस्टरल, पैस्टरल होता है जो ग्रामीण होती है, जो रूरल एरिया से रिलेटेड होती है। विकेड, विकेड दुष्ट। एलिवेटेड यानी कि ऊंचा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सिंपल इज दी एंटोनिम फॉर बॉम्बास्टिक। फॉरगिव, क्षमा करना। एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है अनबर्डन, अनबर्डन मतलब भार मुक्त करना। लॉथ, लॉथ मतलब घृणा करना। रिक्विट, रिक्विट का मतलब होता है किसी चीज को रेसिप्रोकेट करना, या जैसा आपको मिला वैसा ही आपने रिटर्न कर दिया। क्लियर मतलब साफ। तो लॉथ ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंसीड, कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? फर्स्ट है सरेंडर, मतलब किसी को किसी के अधीन हो जाना, किसी के प्रति समर्पण कर देना। डिनाई, मना करना। कंसीड मतलब एक्सेप्ट करना, तो डिनाई मना करना मतलब ऑप्शन बी क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। बैटल, युद्ध। अवाव, अवाव मतलब स्वीकार करना। He said that he lacks the dash to stand in a queue. पेशेंस, तो उसने कहा कि उसके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि वो लंबी कतार में खड़ा हो सके। पेशेंस का सिनोनिम क्या होता है? फर्स्ट है रेलेवेंस, रेलेवेंस मतलब किसी चीज से मेल खाता हो, उससे जुड़ा हुआ। एंड्योरेंस, एंड्योरेंस मतलब पेशेंस। एक्सेप्टेंस यानी कि किसी चीज को स्वीकार करना। एलिगेंस, एलिगेंस मतलब शालीनता। सो ऑप्शन बी एंड्योरेंस इज करेक्ट। इनकरेक्टली जो भी यहाँ पे आर्टिकल यूज किया गया है वो बताना है। इन द रीसेंट पास्ट, अभी कुछ समय पहले की बात है, द आईटी इंडस्ट्री हैज इमर्ज्ड, आईटी इंडस्ट्री उभर कर आई है एज अ मेजर कंट्रीब्यूटर, एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो किस चीज का? टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, टू एन इंडस्ट्री रेवेन्यू, एक इंडस्ट्री रेवेन्यू के लिए। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री रेवेन्यू की बात नहीं कर रही। इंडस्ट्री रेवेन्यू एक कुछ कमोडिटी है, उसकी बात की जा रही है कि उस कमोडिटी का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है? आईटी इंडस्ट्री है। एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और साथ ही साथ ये एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडर भी है हमारे देश का। तो टू एन की बजाय टू दी इंडस्ट्री रेवेन्यू आएगा, क्योंकि इंडस्ट्री रेवेन्यू एक कमोडिटी है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक कमोडिटी है जिसका हिस्सा कौन है, जिसमें कंट्रीब्यूट कौन करता है? आईटी इंडस्ट्री करता है। तो एन की बजाय क्या आएगा? द आएगा। एन की बजाय द, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Why didn't she bring her son to my house? वो अपने बेटे को मेरे घर क्यों नहीं लेकर आई? तो why didn't का क्या बन जाएगा? Why wasn't her son brought to my house by her, या brought by her to my house हो सकता है। Why isn't her son brought by you to my house? तो you नहीं आएगा, by her होगा। ठीक है। Why wasn't her son brought to my house? तो इसमें by her तो आया ही नहीं। वाई इजेंट, इज नहीं आएगा, वॉज की बात है, पास्ट की बात है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वाई वॉजेंट हर सन ब्रॉट बाय हर टू माई हाउस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मनुष्य को खाता है, दूसरे मनुष्य को मार के खाता है, उसके मांस चमड़ी वगैरह खाता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कैनिबल। स्कैवेंजर, स्कैवेंजर कौन होते हैं? जो लोग मुर्दा को खाते हैं, कोई भी जानवर वगैरह मर गया है उसको खाते हैं, मार के नहीं खाते पर मुर्दा को खाते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस जो दोनों चीज़ों को, जानवर भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और फल फ्रूट भी खा सकते हैं। कैनिबल, कैनिबल जो दूसरे मनुष्य को मार के खाता है। और हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स जो घास फूस खाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर अ, किसी चीज के लिए। एक्सरसाइज डेली, रोज एक्सरसाइज। वन मस्ट, किसी को करना चाहिए। गुड बॉडी, वन मस्ट मतलब पहले क्या क्या हो जाएगा? वन मस्ट, किसी को भी एक्सरसाइज डेली करना चाहिए अच्छी बॉडी के लिए। फॉर अ गुड बॉडी। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है? आर क्यू पी एस, आर क्यू पी एस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई सेड आई डोंट अंडरस्टैंड, जो सेड है वो पास्ट की बात है, मैंने कहा पास्ट टेंस में आ रहा है। ठीक है। तो जब स्टेटमेंट का हिस्सा, पहला हिस्सा, मेन हिस्सा जो है वो पास्ट टेंस में है, तो जो दूसरा भाग होगा वो पास्ट टेंस को ही रेसिप्रोकेट करेगा ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या आ जाएगा? आई डोंट की बजाय, डोंट जो है वो अभी की बात को बताता है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो आई डोंट की बजाय क्या आ जाएगा, आई डिडंट अंडरस्टैंड, मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आया, आई डिडंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The pool was too dash at this end for kids to play. Shallow, shallow मतलब उथला, तो उथला का एंटोनिम क्या हो जाएगा, गहरा, गहरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीप। तो इस जगह पे, इस साइड पे पूल, मान लो स्क्वायर पूल है, रेक्टेंगुलर पूल है, तो इस साइड पे जो पूल है वो बहुत गहरा है, इसलिए बच्चे यहाँ पे नहीं खेल सकते। तो ब्लू नीला है, कोल्ड ठंडा है, डीप गहरा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नॉमिनल, नॉमिनल मतलब बड़ा बेमामूली सा, थोड़ा सा, ठीक है। नाम मात्र का एंटोनिम क्या हो जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण, बड़ा। नास्टी, नास्टी का मतलब होता है गंदा। कांस्टेंट निरंतर। साउंड जो कि अच्छी कंडीशन में है। सिग्निफिकेंट बड़ा महत्वपूर्ण, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज हुज, हम स्वाभाविक तौर पे उन्हीं लोगों की कंपनी चाहते हैं हुज डैश आर द सेम एज आर ओन, जिनके विचार हो सकता है, जिनकी समझ हो सकता है कि हमारी जैसी हो, हम उन्हीं लोगों के साथ में वास्ता रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। फूल्स डू नॉट लाइक द डैश ऑफ वाइज मैन, मूर्ख व्यक्ति को, मूर्ख लोगों को समझदार लोगों की कंपनी पसंद नहीं आती, तो डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ वाइज मैन हो सकता है। एंड वाइज मैन अवॉइड फूल्स, और जो समझदार व्यक्ति होता है वो मूर्खों से अवॉइड करता है, उनसे बात करना अवॉइड करता है, उनको, उनके साथ में कांटेक्ट में आना अवॉइड करता है। सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फोक्स, अब जो लोग बड़े ही शांत स्वभाव के होंगे, जो कि सारा टाइम बहुत सिंसियर टाइप के होंगे, सीरियस तरह के होंगे, वो लोग ऐसे लोगों के साथ में वास्ता नहीं रखते, या ऐसे लोगों के साथ में उनको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता जो कि डैश हों, एंड वाइस वर्सा। और इसी तरीके से मजाकिया लोगों को सीरियस लोगों के साथ में अच्छा नहीं लगता। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद डैश, अब कोई अगर व्यक्ति ऐसा है जिसने बहुत पाप किए हैं, ठीक है, तो उसको किसी संत महात्मा के पास में बैठा दो, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उनकी बातें चुभेंगी। एंड डू नॉट सीक देयर कंपनी, इसलिए वो उनके साथ में रहना भी नहीं चाहेंगे। तभी तो गैंग्स बनते हैं ना, गुंडों के गैंग्स बन जाते हैं, क्यों, वो एक जैसी आइडियोलॉजी वाले लोग होते हैं। और संत महात्माओं के मठ बन जाते हैं। We can therefore, as a rule, judge a man's dash by the company he keeps. अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी कि आपके जैसे दोस्त हैं, आपकी जैसी सोच है, वैसे ही आपके दोस्त होंगे। इसलिए हम किसी भी व्यक्ति को जज कर सकते हैं किस तरीके की उसकी कंपनी है, उसके आधार पे। एक हिंदी में भी रामायण का प्रसंग है, जिसमें पूरा प्रसंग तो मुझे याद नहीं, पर समुद्र जब रास्ता मांगते हैं तो उनसे, जब तीर निकाल के उनको सुखाने की बात करें, तो वो माफ़ी मांगते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे पड़ोस में रावण बसा है तो मैं ऐसा हो गया हूँ। तो वो कंपनी से आपको जज कर लिया जाता है। We naturally seek the company of those whose dash are the same as our own, whose apathy, एपैथी का मतलब होता है उदासीनता, तो जिनकी उदासीनता हमारी जैसी है, हम उदासीनता से तो लोगों को जज नहीं करते, कंपेयर नहीं करते। टेस्ट, जिनका जो सिलेक्शन है, जो उनकी सोच है, रुचि है, वो हमारे जैसी है। ऑर्गेनाइजेशन संस्था, संगठन। इंस्टीट्यूट्स अगेन संस्था, तो यहाँ पे ऑप्शन बी टेस्ट इज करेक्ट। फूल्स डू नॉट लाइक दी डैश एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट क्या होता है, जो विरोधी होता है, ठीक है। कल्चर, कल्चर मतलब जिनका परंपरा है। सीरियस, सीरियस मतलब गंभीर। और कंपनी, कंपनी मतलब साथ, तो मूर्ख लोग जो है वो समझदार लोगों का साथ नहीं चाहते, और वाइस वर्सा। सीरियस माइंडेड पीपल डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन विद डैश फोक। थॉटफुल, थॉटफुल मतलब बड़े ही विचारशील जो लोग होंगे उनका, तो सीरियस माइंडेड है वो विचारशील लोगों के साथ में बात कर सकता है। फ्रिवलस, फ्रिवलस मतलब जो लोग ज़्यादा गंभीर नहीं है चीज़ों को लेके, हर चीज़ को हंसी मजाक में टाल देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रेव, ग्रेव मतलब अगेन गंभीर, ठीक है। और सोलम, सोलम मतलब गंभीर अगेन। सो ऑप्शन बी फ्रिवलस इज करेक्ट। सिनर्स फील अनकंफर्टेबल विद डैश, विद राउडी, राउडी मतलब डॉन, गुंडा, है ना, शरारती, उग्र तत्व। नेव, नेव मतलब भी होता है बेईमान। कॉमनर्स, कॉमनर्स मतलब आम लोग। और सेंट्स मतलब संत महात्मा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट।
We can therefore, as a rule, judge a man's dash by the company he keeps. हेयरलूम, हेयरलूम क्या होता है? उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी कोई धरोहर चली आई है, ठीक है वो। कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब उसका चरित्र। लेगेसी, लेगेसी मतलब उसका विरासत। और फ्यूचरिटीज, इसका मतलब होता है भविष्य में होने वाली घटनाएं। तो यहाँ पे उसकी कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, कि किसी व्यक्ति का क्या चरित्र है, वो उसके दोस्तों की कंपनी से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।